बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सोमवार को सार्वजनिक हो गई। उम्मीद के अनुसार पिछड़ों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और सवर्ण समाज की जितनी संख्या मानी जाती थी उससे कम मिली है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस सपा के साथ ही दलित वोटों की राजनीति करने वाली बसपा भी इसे लेकर मुखर हो सकती है। यही नहीं, बीजेपी अलग थलग पड़ती दिख सकती है। भाजपा भले ही जातीय गणना का विरोध करती रही हो, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन में शामिल दल भी जातीय गणना के पक्ष में है। ओपी राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है। पिछड़ी जातियों के दम पर अपनी हिस्सेदारी मांगने वाली ये पार्टियां भी चाहती है कि जातीय जनगणना हो जाए। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। इसके साथ ही बिहार जातिगत गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले देश में 1931 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से आज तक देश के स्तर पर और न ही राज्य के स्तर पर जातीय जनगणना का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। मंडल कमीशन के बाद ही राजनीति में बड़ी संख्या में बहुत सी मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के साथ ही यूपी में सपा ने भी पिछड़ा वर्ग का मामला उठाया है। राम मंदिर के लहर के बावजूद भी बीजेपी को सीधी टक्कर मिलती रही है। पिछड़े वर्ग के वोटर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बन गए हैं। यूपी में सपा ही नहीं, अपना दल, सुभाषा और निषाद पार्टी जैसी पार्टियां भी उभरी हैं। ये तीनों पार्टियां इस समय एनडीए में हैं। अपना दल और निषाद पार्टी को योगी सरकार में सहयोगी भी हैं। वहीं कांग्रेस ने यूपी में इसके पक्ष में आवाज उठानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने खुलकर जातीय जनगणना का समर्थन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अब राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना कराए। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट पर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि बिहार जाति आधारित जनगणना प्रकाशित की है। ये सामाजिक न्याय का गणितीय आधार